मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इसे इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बेड में रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई थी। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ, चिल्ला दोगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। दोस्तों, एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी तो मैंने पहले तो अपनी कमीज उतारकर साइड में फेंक दी। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था और मैं जाकर अलमीरा से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजाजी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही, वह नहीं माने और उन्होंने मेरे साथ जो किया वह मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहे। दोस्तों, मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा थी। अभी 4 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की मुंबई में कपड़े की दुकान है। घर में हम 2 ही बहनें हैं। जीजा जी आज अपने व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद आए और 3 दिन जीजा जी हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम हैं और हंसमुख थे। यह तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंस हंस कर लोटपोट कर डाला। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया कि रात को उनसे ढेर सारे किस्से सुनूंगी। खाना खाने के बाद मैंने जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई थी। खाना खत्म होने के बाद वह मुझे किसी की कहानी सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से मारे पानी पानी हो गई। किस्सा सुनाते बीच जीजा जी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, कहानी पसंद आया साली जी? मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया, अरे कहाँ चली, यहीं सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गंवाए मेरे होठों पर होठ रखकर चूम ली। मेरे सारे शरीर में जैसे बिजली जैसे करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर की ओर भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव थिरकने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आई थी। उस रात में सो नहीं पाई। सारी रात करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह स्कूल चली। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और ना ही मैं उनका सामना किया था। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 3 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। इस दिन माँ पिताजी के पास कारखाने में पहुंच जाती और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी घर से बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इसे इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर बेड में रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया तो डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह दबोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई थी। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ, चिल्ला उठी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, ये गलत बात है जीजा जी। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी प्लीज। मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ मैं, आज मुझे इस कच्ची कली को जी भरकर देख लेने दो। ये कहते हुए जीजा जी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिए और सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे शर्म आ रही थी और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जीजा जी इस तरह सहला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म होने लगी। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। फिर दोनों में अचानक ऐसी फुर्ती आई कि कुछ ही सेकंड में दोनों के सारे कपड़े रूम में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े। वो छूटा जा रहा था
और मैं भी प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। मैं आज रात प्रेम रस से सराबोर हो जाना चाहती थी। राहुल भी बादल की तरह बरसने को तड़प रहा था। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी और जीजा जी के सब्र का बांध टूटा तो जीजा जी ज्वालामुखी उगलने लगा था, जो दरारों में समा गया था। मैं भी प्यार के रस से सराबोर हो चुकी थी। दोनों अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में आग की आवाज के बाद अब शांति थी। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही ग्लो था। उसके बाद मेरा जीजा जी को देखने का और बात करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। अगले 5 दिनों तक मैंने जीजा जी के साथ खूब मस्ती मजे किए। उसके बाद जब भी जीजा जी को मौका मिलता, वह बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ हंसी मजे करते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।